तो प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्ण। जैसे कि आप जानते हैं, मैं अपने चैनल दिव्यांश खिलाड़ी 9698 लगातार आपको वीडियो के माध्यम से प्रश्न जो आपके हाई स्कूल गणित है उसकी एक प्रारंभ से हम गणित लगातार करा रहे हैं। आपको प्रश्नावली 1.1 से पहले हमने सूत्र कवर करे थे। प्रश्नावली 1.1 में हमने जो पहले सवाल है गुणनखंड वाला वो हमने कर लिए हैं। उदाहरण भी 1-2 जो थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन नंबर जो दूसरा हमने दिया आपको होमवर्क में 336 और 54, उसका हम एलसीएम और एचसीएफ आपको निकाल के दिखाएंगे। और आप हमारे चैनल पर बने लीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, इसे और भी बच्चों को बताइए जिससे उनका भी क्या कहते हैं गणित में एक अच्छा स्कोर आ सके। तो चलिए ज़्यादा देर न लेते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली जो 1.1 है, प्रश्नावली जो 2 है और 2 का तीसरा पार्ट था 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो आइए इसका गुणनखंड विधि से वो पूछ रहा है, तो आइए इसका हल देखते हैं। देखिए 336 इसके टुकड़े करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2 बचा 1 2, जो बचता है वो शेष नहीं आता है। तो 2 छक्का 12 और बचा 1 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 8 16 2 चौक, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 चौक और 2 दूनी, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 दूनी 2 1, 3 से डिवाइड करेंगे 3 7 21, फिर 7 से डिवाइड करेंगे 1। तो हमने देखा कि 300 ऐसे ही ये 54 है तो 54 को डिवाइड करेंगे। देखिए तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4 बचा 1 2 7 14, फिर 3 से काटेंगे 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे 3 3 9, फिर 3 से 1। तो हमने देखा कि 336 के टुकड़े करें तो 2 के बार है 1 2 3 4, यानी 2 है 4 बार और 3 है 1 बार, और 2 4 बार है, 3 1 बार है, 7 1 बार। अब देखिए 54, तो 54 के बार है, देखिए 2 1 बार है, 3 3 बार है। अब इसका क्या पूछा है एचसीएफ। तो एचसीएफ मैंने बता चुका हूँ, एचसीएफ मतलब मासा वो संख्या जो दोनों जगह है। तो देखिए एक तो जोड़ा ये बन गया 2 का, एक जोड़ा जो है वो 3 का बनने आया है, देख पा रहे हैं आप। एक 3 का बनने आया कहने का मतलब ये, तो एक तो 2 आ जाएगा, एक 3, तो कितना हो जाएगा 6। अब इसी में क्या चाहिए हम एलसीएम और चाहिए। तो एलसीएम में बता चुका हूँ, इसको ऐसे लिखेंगे। देखिए 2 के बार है, 2 4 बार है, 3 जो है वो 1 बार, 7 1 बार है। इसी को आगे बढ़ाएं तो 2 1 बार है, देखिए 2 इसमें 1 बार है और 3 जो है वो 3 बार है। अब एलसीएम में क्या होता है, अब जैसे 2 है तो 2 सबसे बड़ी घात ली जाएगी, सबसे छोटी संख्या है कौन है 2, तो 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है 4। 3 है उसके बाद 3 है, 3 की सबसे बड़ी घात क्या है 3, और फिर उसके बाद 3 के बाद क्या है 7, 7 की घात क्या है 1। अब देखिए इनको गुणा 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा 16, और 2 की 3 की पावर क्या हो जाएगा 27 गुणा 7। अब गुणा कर दीजिए तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका। देखिए 16 की गुणा करेंगे 16 7 112 होती है, 112 गुणा 27। अब 27 की गुणा कर लें आप, मैं इधर गुणा करके दिखाऊं। देखो आपको 112 मल्टीप्लाई 27, तो 7 दूनी 14 और 7 का 7 1 8, 7 1 7, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 दूनी 4 और 2 1 2, तो 4 और 8 4 12 और 9 1 10 और ये 3, तो 30 24 आया इसका। जो एलसीएम आया वो कितना आया 3024। एलसीएम मतलब लास्ट 3024 आ गया। और जो आपका 336 और 54 का एचसीएफ आया यानी मासा जो आया, मासा वो आपका कितना आया 6। आप लिख सकते हैं अतः एचसीएफ 336, 54 इजिकल टू 6 और एलसीएम 336, 54 इजिकल टू 3024। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन दूसरे सवाल का तीसरा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आप इसको देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। फिर आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आगे विद्यार्थी क्वेश्चन बढ़ते हैं हम तीसरे को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये प्रश्नावली 1.1 चलिए और करें क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो आइए इसका हल देखते हैं। देखिए पहला क्या है हमारा 12, तो 12 के यदि हम टुकड़े करें तो क्या है 2 दूनी 4 और 2 3, 4 दूनी 4 के 12। अब 15 के यदि टुकड़े करें तो 15 के कितने आ जाएंगे 3 गुणा 5। यदि हम 21 के टुकड़े करें तो कितना आ जाएंगे 3 गुणा 7। तो हमें चाहिए एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ ये गुणनखंड कर दिए। एचसीएफ क्या होगा, वो संख्या जो हर जगह है, तो 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, इसका मतलब क्या हो गया 3 हो गया। अब आपको चाहिए एलसीएम, तो एलसीएम क्या करेंगे, देखिए 3 तो आ ही जाएगा कॉमन वाली संख्या। अब जो बचे वो सब आ जाएंगे, 2 2 बार बचे और देखिए 5 1 बार यहाँ आया और 1 7 आया। तो देखिए गुणा करेंगे आप तो 3 दूनी 6
और 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और गुणा 7 और 7 छंग 0 0, 7 छंग 42, यानी जो एलसीएम आया इसका वो कितना आया 420 और एचसीएफ 3। आई सेकंड पार्ट में क्या है देखिए 17 है, तो 17 को क्या लिख सकते हो आप 1 गुणा 17, आप 23 को क्या लिख सकते हो 1 गुणा 23 और 29 को क्या लिख सकते हो आप 1 गुणा 29। अब आपको चाहिए एचसीएफ, एचसीएफ वो संख्या जो तीन जगह तो एक ही तो है बस। अब आपको चाहिए कि एलसीएम, तो एलसीएम क्या आ गए यानी 17 गुणा 23 गुणा 29, गुणा हो जाए बड़ी बात नहीं, तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये भी आपका आंसर है। आइए तीसरा पार्ट क्या है, तीसरे पार्ट में देखिए 8 है, तो 8 के टुकड़ा करेंगे आप 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 के टुकड़ा करेंगे 3 गुणा 3 और आप 25 के टुकड़ा करेंगे तो 25 के टुकड़ा कितने हो जाएंगे देखिए आप 5 गुणा 5। अब आप देखो नहीं तो 2 है हर जगह, ना 3 हर जगह, ना 5 है, तो क्या होगा हर जगह 1 तो होगा, तो आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा 1। और एलसीएम क्या आएगा इसका, एलसीएम यदि निकालना चाहें हम इसका एलसीएम तो देखिए 8 गुणा 9 गुणा 25 सब आएगा, तो 8 ने हम देखिए 8 की गुणा 25 करें पहले, 8 गुणा 25 गुणा 9, 25 अट्ठे कितने होते हैं देखिए 25 अट्ठे 200 गुणा 9 9 दूनी 1800, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा 8 9 और 25 का वो 1800 आएगा। तो ये प्रश्न मतलब प्रश्नावली जो 1.1 का जो तीसरा क्वेश्चन था वो मैंने आपको कंप्लीट करके बता दिया है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको रोक के वॉच कर सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। 12 के टुकड़े ये थे, इनका जो संख्या कॉमन है वो हमने ले ली, एलसीएम ये ले लिया 420 का एलसीएम है, इसमें कोई संख्या कॉमन नहीं, एक कॉमन है तो एक एलसीएम, बाकी एलसीएम में मल्टीप्लाई में आ गए। ऐसे ये 8 के टुकड़े करके कोई संख्या कॉमन नहीं, एक कॉमन है, जहाँ कोई संख्या कॉमन नहीं होती है वहाँ एक कॉमन होता है, एक ही उसका एचसीएफ हो जाएगा, बाकी उनकी मल्टीप्लाई करके गुणा करके आज का एलसीएम आ गया। आई विद्यार्थी ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 4 है, ये बहुत क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और 4 नंबर बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, तो संभावना है। आइए इसको जरा गंभीरता से समझे आप, बहुत है बहुत इजी। देखिए आइए इसका हल भाई दिया है एचसीएफ, एचसीएफ कितना दिया 306 और 657 का, कितना दिया आपको 9। अब क्या पूछा एलसीएम कितने का 306 और 657। अब देखिए आप देख सकते हैं दो संख्याएं हैं 306। अब इसका एलसीएम पूछा है तो एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है आपको मैं बता दूं, यानी लासा आप निकालना चाहें, लासा मतलब एलसीएम निकालना चाहें तो सूत्र होता है संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल यानी संख्या की गुणा और बटे मासा, मासा का मतलब एचसीएफ। तो देखिए एलसीएम पूछा गया है कितने का 306 और 657, दो संख्या आपको दिखाई दे रही होंगी 306 657। अब इनका गुणा यानी 306 गुणा 657 और बटे मासा, मासा कितना है देखिए मासा दे रखा है 9। अब 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे यहाँ 30 में पढ़ेंगे तो 9 3 27, तो 3 बचेंगे 27, तो 30 में 27 जाएंगे तो 3 वो 3 है 6 के आगे आएंगे तो 36 हो जाएंगे, तो 9 4 36, तो 34 गुणा 657। अब इनकी गुणा कर लें, जब गुणा करेंगे तो मेरे ख्याल से 22 33 38 22,338 आएगी इसकी, तो ये फाइनल आपका एलसीएम आ गया 306 और 657 का। आप एक बार गुणा देख लें, मैंने आइडिया से गुणा कर दिया लगभग, देखो 3 6 1800 और लगभग वो है 650, तो इतनी आनी चाहिए मेरे हिसाब से। और भी गुणा कर लें, जो गुणा कहने का मतलब इनकी जो गुणा आएगी वही एलसीएम है। आप लोग से सवाल बहुत ज्यादा ये इंपोर्टेंट है, इसे विशेष रूप से आप नोट करें और देख लें, इसकी वीडियो जरूर वॉच करने से 4 नंबर में सवाल आया हुआ है। इसी का एक भाई है बिल्कुल, वो भी मैं उदाहरण में है, वो भी उसमें करा दे रहा हूं आपको। एक उदाहरण है 3, उदाहरण नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये भी आ चुका है। एचसीएफ है 96 और 404 का दे रखा है 4 दिया है, तो एलसीएम पूछा है 96 और 404 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है, ये भी 4 नंबर में आ चुका है। आइए इसका हम देखते हैं, ये उदाहरण नंबर 3 का है, प्रश्नावली का सवाल नहीं है, उदाहरण भी आती है 60%। तो आइए इसका हम देखते हैं कि एचसीएफ 96, 404 का कितना दे रखा है 4,
पूछा क्या है एलसीएम कितने का 96 और 404 का। तो आइए अब हमें सूत्र हम बताइए कि एलसीएम निकालेंगे हम 96 404 का, तो संख्याओं का क्या हो जाएगी गुणा आ गई और बटे में क्या आएगा मास। मैं लिख दूं संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल और बटे मास। संख्याओं का गुणनफल यानी 96 गुणा 404 और बटे मास का कितना है देखिए 4। अब 4 से भाग करो, 4 एकन 4 4 एकन 4, तो 96 गुणा 101 गुणा करेंगे तो 96 एकन 96 96 एकन 96। तो जो आपका एलसीएम आ गया 96 और 404 का वो कितना है 9696। बहुत बढ़िया सवाल है, ये भी 4 नंबर में आ चुका है, आप इसे भी नोट कर जरूर देखें इसे। आइए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर हम 6 प्रश्नावली 1/1 का क्वेश्चन नंबर हम जो है प्रश्नावली 1/1 का उसका क्वेश्चन नंबर 6 का हल है। क्वेश्चन क्या है, जांच कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा प्लस 13 तथा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। क्या भाज्य संख्या है? भाज्य संख्या है क्यों है? तो अब आपको मैं अगर आपको याद हो तो मैं भाज्य संख्या की परिभाषा लिखवा चुका हूं। तो भाज्य संख्या एक बार मैं आपको फिर बता रहा हूं कि भाज्य संख्या होती क्या है। आइए इसका हल देखते हैं सवाल का। बहुत बढ़िया सवाल पूछा गया है। तो वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मैंने जैसे बताया जैसे 12 है तो 12 1 से भी कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, 4 से कट जाएगी, 6 से कट जाएगी, 12 से। तो इसके बहुत सारे टुकड़े होंगे, तो 2 से तो ज्यादा ही हैं। 2 से जिनके अधिक टुकड़े हों वे सब भाज्य संख्या है। अब आइए देखिए आप सवाल पे चलते हैं हम। तो सवाल क्या है हमारा? सवाल है संख्या क्या है हमें 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ये है सवाल। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। तो यहां से पहले तो हम 13 को बुला सकते हैं, वहां 13 को कॉमन कर सकते हैं। तो 7 गुणा 11 प्लस 1 बचा, तो 13 गुणा देखिए 11 7 77 प्लस 1। अब 13 गुणा ये कितना हो जाएगा 78। अब 13 गुणा इस 78 को क्या लिख सकते हो आप? 78 को लिख सकते हो 13 गुणा 2 गुणा 3। तो अब आप देख रहे हैं कि ये संख्या है, इस संख्या के टुकड़ा जो भी संख्या है उसके क्या है 13 है, 2 है और 1 तो होता ही है किसी, तो 2 से अधिक टुकड़े हुए ना। अब आप देखोगे अतः इस संख्या के दूसरी संख्या और देख लो। दूसरी संख्या क्या है हमारी 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। यहाँ 5 को बाहर लाओ तो 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। तो 5 अब देखिए गुणा करेंगे हम, तो गुणा करेंगे 7 6 42 या ऐसा करो 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 और 24 छक्का होता है 144 और प्लस 1। तो 5 गुणा देखिए गुणा इनकी गुणा करें आप तो 7 चौक 28 28 के 8 7 चौक 28 हाथ लगे 2 और 7 चौक 28 और 2 30 और हासिल लगे आपका 7 7 10 प्लस 1 5 गुणा कितनी होगी 1009। अब आप इसके टुकड़े देखेंगे कि इसका अरे भाई इस संख्या का भी क्या है एक तो हर इसमें एक तो होगा ही, इसमें भी 1 होगा। तो इन संख्याओं के 5 से भी विभाजित है, 1009 से भी विभाजित है और ये संख्या 1 से भी विभाजित। तो ये संख्या के गुणनखंड जो है वो 2 से कैसी है ये अधिक है। अतः लिखोगे अतः ये संख्याएं भाज्य हैं क्योंकि इनके गुणनखंड 2 से अधिक है, बस 2 से अधिक है। बस इतनी सी लाइन लिखनी याद कर सकते। आइए तो बस एक इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है 7वां
उसकी ओर चलते हैं। पहले आप इसे नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। आइए, प्रश्न नंबर है हमारा इस प्रश्नावली का लास्ट 7वां क्वेश्चन है। देखिए, एक खेल है, खेल का एक वृत्ताकार चक्कर है, लगाना है। तो रवि नाम का एक लड़का है, रवि एक चक्कर 12 मिनट में लगाता है, 12 मिनट में लगाता है। तथा सोनिया नाम की कोई लड़की है, सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में लगाती है। अब रवि एक चक्कर 12 मिनट में लगा रहे हैं, सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में लगा रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभ बिंदु पर वह कितने मिनट बाद पुनः मिलेंगे। देखो, मैं इसको इस तरीका से आपको, आइए इसका हल समझाता हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन है और इसका हल समझा। देखिए, ये मान लो ये गोल चक्कर है, समझना हुआ, ये गोल चक्कर है। इसमें कहीं भी पॉइंट मान लो, ये पॉइंट मान लो, यहां से आप इधर को दौड़ते हुए चले, दोनों, रवि 12 मिनट में और वो 18 मिनट में। अब यह पॉइंट ए मान लिया मैंने, ये पॉइंट क्या है, ए। अब देखिए, ए जो आपका रवि है, रवि एक चक्कर कितने मिनट में लगा रहा है, 12 मिनट में। तो 12 मिनट में तो ये यहां घूम के आ जाएगा। अब सोनिया जो है वो लगा रही है 18 मिनट में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 18 मिनट में एक चक्कर लगाएगी। अब देखिए, जब रवि दूसरा चक्कर लगाएगा तो दूसरा चक्कर कितने में लगाएगा, 24 मिनट में। सिंपल सी बात है, पहला चक्कर 12 मिनट, तो दूसरा 24 मिनट में लगाएगा। पहला चक्कर भाई 12 मिनट में लगाएगा तो दूसरा 24 मिनट में लगाएगा। ऐसे सोनिया पहले चक्कर जब आपका 18 में लगाएगा तो दूसरा चक्कर 36 में लगाएगा। तो रवि जब तीसरा चक्कर लगाएगा तो वो भी कितने मिनट में लगाएगा, 36। तो जैसे टाइम 36 मिनट इसका हो गया 36 मिनट, तो पुनः वहीं से पूरे चक्कर तो ही माना जाएगा पॉइंट पे। तो आपका ये कॉमन संख्या कौन सी आ रही है, 36। यानी कहने का मतलब है कि इन्हें हमें एलसीएम निकालना है। तो 12 के टुकड़े करें तो 12 2 गुणा 2 गुणा 3, 18 के टुकड़े करें, यानी इनका एलसीएम निकालना है बस। तो 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, देखिए 3 3 9 और 9 3 18। अब हमें एलसीएम चाहिए इनका, तो एलसीएम का मतलब लास्ट। तो क्या हो जाएगा, देखिए अब आप समझें कि यहाँ एक तो 2 का जोड़ा बन गया और 2 का जोड़ बन गया, 12 के 2 दूनी 4 किया 12 और 18 के 2 तिया 6 6 किया 18, सही है। तो अब इसमें क्या है, देखो एक तो 2 कॉमन वाले, तो ये 2 आ गए, लेकिन सिंगल सब आने हैं, तो 2 भी आना है, 3 भी आना है, एक 3 कॉमन आ गया। देखिए कॉमन कितने हैं, कॉमन आ गया है 2 और 3, 2 आ गए और 3 कॉमन आए। अब 2 ये 2 बचा और ये 3 बचा। अब इनकी गुणा कर, 2 3 6 और 2 3 6, 6 गुणा 6, तो कुल मिलाकर 36 मिनट। अतः आप लिखोगे, अतः वह 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे। आप तो यहां से हल कर सकते हो, केवल इतना, बस ये कुछ नहीं करेंगे आप। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया। ये चक्कर पकड़ की कोई बनाने की जरूरत नहीं है आपको, केवल रवि 12 मिनट लगा रहा है एक चक्कर प्रति चक्कर, और आपका सोनिया जो है वो प्रति चक्कर प्रति मिनट 18 चक्कर लगा रही है, यानी 18 मिनट में एक चक्कर लगा रही है, ठीक है। प्रति चक्कर जो है वो 18 मिनट में, तो इनका एलसीएम निकालना है, और तो 36 मिनट बाद वो पुनः फिर उसी पॉइंट में मिलेंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो को ही विराम करते हैं, और हम प्रश्नावली जो है वो हमारी 1.1 कवर हो गई है। उदाहरण भी हमने बता दिए हैं, फॉर्मूले भी बता दिए हैं।
तो कल की प्रश्नावली में हम 2.2 में बढ़ेंगे, 1.2 में बढ़ेंगे। तो 1.2 के लिए कुछ जो भी अगर कुछ एग्जाम्पल हैं या उसके सूत्र हैं वो कल की वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल दिव्यांश के राज 96 में लगातार बने रहिए, अपडेट करते रहिए और जिससे और भी बच्चों को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे उनका भी गणित में एक अच्छा स्कोर आ सके। तो इसी के साथ सभी को जय श्री राधे कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।